सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल लद्दाख को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने की उठ रही मांग से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में लद्दाख के सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल द्वारा लद्दाख क्षेत्र को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग की गई है। 2019 में पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के उपरांत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव हुआ था। जम्मू की अपेक्षा लद्दाख का क्षेत्र अल्प विकसित है। इस स्थिति में वहां अतिरिक्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के फलस्वरूप लद्दाख को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग निरंतर उठ रही है। हाल ही में लद्दाख क्षेत्र के सांसद जमयांग नामग्याल द्वारा यह मांग दोहराई गई है। उन्होंने सांसद के लोकसभा में कहा कि लद्दाख में भूमि, रोजगार तथा सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए क्षेत्र को छठी अनुसूची में शामिल किया जाना आवश्यक है। देखते हैं क्या है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के द्वारा प्रदत्त प्रावधानों से स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रों यानी स्वायत्त जिला परिषद से संबंधित है। इन इकाइयों के पास राज्य के अंदर विधायी, न्यायिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता होती है। स्वायत्त जिला परिषदों में 30 सदस्य होते हैं। इस संदर्भ में असम का बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद एक अपवाद है, जहां 40 सदस्य हैं। यह संयुक्त जिला परिषद भूमि, वन, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून व्यवस्था, विवाह, तलाक, सामाजिक रूढ़ियों तथा खनन के संबंध में कानून, नियम तथा विनियमन बना सकती है। किसी क्षेत्र को पृथक, अपर्याप्त विकास तथा सांस्कृतिक विविधता के आधार पर छठी अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम छठी अनुसूची के क्षेत्र हैं। देखते हैं छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन को। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, परंतु वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं है। राज्यपाल को स्वशासी जिलों को विस्थापित या पुनर्स्थापित करने के अधिकार हैं। अतः राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है, नाम परिवर्तित कर सकता है या सीमाएं निर्धारित कर सकता है। अगर स्वशासी जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें राज्यपाल के द्वारा 4 सदस्य नामित किए जाएंगे और शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है यदि परिषद को पहले विघटित न कर दिया गया हो, तथा मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रह सकते हैं। प्रत्येक स्वशासी क्षेत्रों में अलग प्रादेशिक परिषद भी होता है। जिला व प्रादेशिक परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति है। वे भूमि, वन, नहर, गांव प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह व विवाह विच्छेद यानी तलाक, सामाजिक रूढ़ियों आदि विषयों पर विधि बना सकते हैं, लेकिन सभी विधियों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जिला व प्रादेशिक परिषद अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों के आपसी मामलों के निपटारे के लिए ग्राम परिषद या न्यायालय का गठन कर सकती है। ये ग्राम परिषद या न्यायालय अपील सुन सकते हैं। इन मामलों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। जिला परिषद अपने जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, फेरी, मत्स्य क्षेत्रों, सड़कों आदि को स्थापित कर सकती है या निर्माण कर सकती है। जिला परिषद साहूकारों पर नियंत्रण और गैर जनजातीय समुदायों के व्यापार पर विनियमन बना सकती है, लेकिन ऐसे विनियमन के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। जिला व प्रादेशिक परिषद को भू राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार है। वह कुछ विनिर्दिष्ट कर भी लगा सकती है। संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश में लागू नहीं होता, और अगर होता भी है तो अपवादों या कुछ फेरबदल के साथ लागू होता है। राज्यपाल स्वशासी जिलों या परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित कर सकता है। राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर जिला या प्रादेशिक परिषदों को विघटित कर सकता है। देखते हैं लद्दाख को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने के पक्ष में क्या तर्क हैं।
लद्दाख में विशेषतया लेह क्षेत्र में यह मांग तब उठी जब लद्दाख को भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य से पृथक कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। बौद्ध बाहुल्य लेह क्षेत्र बहुत समय पहले से ही केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे की मांग कर रहा था, क्योंकि भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में लेह क्षेत्र के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कश्मीर राज्य के अंदर अनुच्छेद 370 की उपस्थिति के कारण क्षेत्र के विकास, राजनीतिक आकांक्षा, पहचान तथा भाषा का विनाश हुआ है। लद्दाख अपनी राजनीतिक आकांक्षा, विकास तथा लोकतांत्रिक तत्व को लोगों के योगदान के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। वर्तमान समय में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा नहीं है, अतः केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का शासन पूर्ण रूप से ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत है। यह लद्दाख में एक लोकतंत्र को प्रभावित करता है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विशेष ध्यान दिए जाने के कारण लद्दाख का क्षेत्र उपेक्षित रह जाता है। अतः लद्दाख क्षेत्र में पड़ने वाले 2 पर्वतीय क्षेत्रों को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग की गई है। भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य से पृथक होने के उपरांत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग ने लद्दाख क्षेत्र को छठी अनुसूची में सम्मिलित होने की बात की थी। आयोग ने बताया था कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या जनजातियों की है। आयोग ने यह भी बताया कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश बनने के उपरांत इस क्षेत्र में बाह्य जनसंख्या बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ के जनजातियों के पृथक सांस्कृतिक विरासत पर संकट आ सकता है। आयोग ने जोर देते हुए कहा था कि वर्तमान में क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं लद्दाख को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने पर क्या चुनौतियां हैं। उत्तर पूर्व के ही कई अन्य क्षेत्र जहां जनजातीय बहुलता है, जैसे मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में छठी अनुसूची का प्रयोग नहीं किया गया है। छठी अनुसूची में सम्मिलित करने का सर्वाधिक मुख्य आधार सांस्कृतिक पार्थक्य है, परंतु लेह लद्दाख क्षेत्र इसके पहले भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था तथा राज्य के निवासियों के साथ लेह के निवासियों का पूर्ण पार्थक्य नहीं था। लद्दाख क्षेत्र में ही क्षेत्र की स्थिति को लेकर अलग अलग मांग की जा रही है। कारगिल जिला, जहां के बहुसंख्यक शिया मुस्लिम आबादी पुरानी स्थिति को बहाल कराना चाहते हैं। लेह तथा कारगिल क्षेत्र के कुछ अन्य संगठन लद्दाख क्षेत्र के लिए पूर्ण राज्य दर्जे की मांग कर रहे हैं। संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का एक व्यापक भाग 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है तथा छठी अनुसूची अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। लद्दाख क्षेत्र रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में चीन तथा पाकिस्तान का अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बना रहता है, अतः यहाँ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना होने से अलगाववाद की संभावनाएं भी जन्म ले सकती हैं। देखते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। लेह लद्दाख क्षेत्र ने स्वतंत्रता के उपरांत समय से ही अत्यंत संकटों का सामना किया है, अतः आवश्यक है कि लेह लद्दाख के क्षेत्र के लोगों के विकास तथा पहचान को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह भारत के अत्यंत रणनीतिक क्षेत्रों में भी आता है। इस प्रकार के रणनीति क्षेत्रों में स्वायत्त शासन राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जन आकांक्षा दोनों ही पहलुओं को संतुलित करते हुए लेह लद्दाख क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।